की आवाज सुनते ही उसने सिर उठाया। यक्ष ने गुस्से में कहा, मॉम, आपने ही घारा को भेजा था मेरी रक्षिता को मारने। ये सुनते ही अलका का चेहरा पीला पड़ गया। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। वो घबराते हुए बोली, यक्ष, ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। यक्ष की आंखें चमक उठी और वो गुस्से में बोला, तो फिर वो मेरे घर में क्या कर रहा था? देखिए, ये जो कुछ भी हो रहा है सही नहीं हो रहा है। अगर इस बार वो मेरे सामने आया तो मैं उसे खत्म कर दूंगा। अलका ने यक्ष की ओर देखा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। यक्ष के इरादों से वो बहुत ज्यादा घबरा गई थी। उसने यक्ष को समझाते हुए कहा, मैं सिर्फ तुम्हें बचाने की कोशिश कर रही थी। इस प्यार से तुम दोनों को खतरा है। यक्ष ने गुस्से से अपनी मुट्ठियां भींच ली और वो चिल्लाया, खतरा? किससे खतरा? अलका ने अपनी आंखें बंद कर ली और वो फिर आगे बोली, तुम नहीं समझोगे यक्ष, ये दुनिया बहुत जालिम है। एक तरफ यक्ष अपनी मां से बहस कर रहा था तो वहीं दूसरी तरफ आकाश एक कमरे में खड़ा था। उसने खुद से कहा, रक्षिता तुम कहाँ हो? मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता, तुम्हें मेरे पास आना ही होगा। धीरे धीरे चलते हुए वो कमरे से बाहर निकला और एक नदी के किनारे आकर खड़ा हो गया, जिसका पानी एकदम लाल था। लाल नदी के किनारे खड़ा आकाश धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। फिर वो कुछ सोचते हुए बोला, मैं जरूर लौटूंगा, तब रुद्र को मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा। इधर दूसरी तरफ अब अलका यक्ष के गुस्से से काफी घबरा गई थी। वो उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोली, मैं तुम्हारे प्यार को समझती हूँ बेटा, लेकिन मैं एक माँ हूँ, ऐसे ही तुम्हें फिर से नहीं खो सकती। और वो रक्षिता, आखिर उसका भी तो कोई कसूर नहीं है। यक्ष अपनी माँ के चेहरे को गौर से देखने लगा। फिर उसकी माँ थोड़ा मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा ठीक है, अब जो होगा देखा जाएगा। अगर तुम्हें लगता है कि जो तुम कर रहे हो वो सही है तो यही सही। कल जाओ, रक्षिता को लेकर आओ। कल का खाना वो हमारे घर पर ही खाएगी। ये सुनकर यक्ष के चेहरे पर मुस्कान आ गई, लेकिन फिर उसने हैरानी से अपनी माँ की तरफ देखते हुए कहा, खाना? क्या हम लोग खाना खाते हैं? जवाब में अलका मुस्कुराते हुए बोली, हम ना सही, वो तो खा ही सकती है ना। ये सुनते ही यक्ष अपनी माँ के गले लग गया। उसके चेहरे पर अब एक सुकून था। अगली सुबह होते ही वो रक्षिता से मिलने जा पहुंचा, लेकिन यक्ष फिर भी नहीं चाहता था कि रक्षिता उसके चक्कर में फंसे। यक्ष ने धीरे से कहा, आखिरी बार कह रहा हूं, तुम्हें अपनी दुनिया में अच्छी जिंदगी जीनी चाहिए। यक्ष की बात सुनकर रक्षिता ने कहा, लेकिन मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकती। यक्ष ने उसकी आंखों में देखा और आगे बोला, ठीक है, तो चलो मेरे घर, वहीं चलते हैं। ये सुनते ही रक्षिता मुस्कुराते हुए बोली, अरे ये अचानक क्या हो गया और किस लिए? जवाब में यक्ष ने उसे किस करते हुए कहा, चलो बताता हूँ। रक्षिता को लेकर यक्ष अपने घर पहुंचा। उसकी माँ अलका दरवाजे पर खड़ी थी। उसने रक्षिता का स्वागत करते हुए कहा, आओ बेटा। अलका ने रक्षिता के लिए खाना बनाया, लेकिन खुद कुछ नहीं खाया। उसने रक्षिता से कहा, यक्ष खाना नहीं खाते। इस पर रक्षिता ने मुस्कुराकर एक नजर यक्ष की तरफ देखा, फिर खाना खाने लगी। लक्ष्य अभी किसी काम से बाहर गया हुआ था। इधर रक्षिता खाना खा रही थी। उधर यक्ष के दरवाजे पर एक आदमी आया और उसने कहा, यक्ष, तुम्हारे लिए एक मैसेज है। यक्ष ने कागज का टुकड़ा उठाया और पढ़ने लगा। वो आदमी वहां से चला गया। यक्ष ने धीरे से कहा, ये किसी दूसरी दुनिया का मैसेज है। वो लोग कह रहे हैं कि किसी इंसान से प्रेम करने का अंजाम वही होगा जो स्मृति के साथ हुआ था। रक्षिता ने यक्ष की तरफ हैरानी से देखकर कहा, क्या मतलब? यक्ष ने जवाब देते हुए कहा, वो कह रहे हैं कि बेहतर होगा कि तुम उसे छोड़ दो, वरना हमारे गुस्से का सामना करना होगा। यक्ष की आंखों का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। अलका ने उसकी आंखों में देखा और डर से सिहर उठी। उसने पूछा, क्या हुआ? यक्ष ने गुस्से से कहा, उनका मैसेज आया है। अलका की आंखों में डर नजर आने लगा। उसने घबराते हुए कहा, हम उनसे बगावत नहीं कर सकते यक्ष। यक्ष ने उसकी ओर देखा और कहा, लेकिन मैं उन्हें चैलेंज दूंगा। अब वो होगा जो आज से पहले कभी नहीं हुआ। खाना हो जाने के बाद यक्ष और रक्षिता एक ही कमरे में थे। रक्षिता ने उसकी तरफ देखा और कहा, तुम्हें संभल कर रहना चाहिए। यक्ष ने जवाब देते हुए कहा, मैं नहीं डरता किसी से। मैं तुम्हारे लिए किसी भी हद तक जा सकता हूँ।
अलका ने दोनों की बातचीत सुनी और उसके माथे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। वो अंदर आते हुए बोली, यक्ष, तुम्हारे प्यार की कीमत बहुत भारी हो सकती है। यक्ष ने अपनी माँ की ओर देखा और गुस्से में बोला, मैं जानता हूं मॉम, लेकिन मैं रक्षिता को अब खतरे में नहीं छोड़ सकता। अगली सुबह यक्ष और रक्षिता घर से बाहर निकले। यक्ष ने कहा, अभी सबसे पहले हमें एक दुश्मन को खत्म करना होगा, क्योंकि यक्ष को ऑर्डर एक बार मिल जाने के बाद वो फिर अपने मालिक की भी नहीं सुनते। हमारा सामना करने के लिए तैयार रहो घारा, आज तुम्हारा वक्त आ चुका है। रक्षिता ने उसकी ओर देखा और उसकी आंखों में विश्वास झलक रहा था। उसने कहा, मैं तुम्हारे साथ हूं। यक्ष ने उसका हाथ पकड़ा और दोनों ने साथ चलना शुरू किया, लेकिन उनके सामने एक बड़ी प्रॉब्लम खड़ी थी। यक्ष जानता था कि उसे अपने प्यार के लिए किसी भी कीमत पर लड़ना होगा। यक्ष और रक्षिता दोनों उस ओर जा रहे थे जहां घारा ने आखिरी बार हमला किया था। रास्ते में यक्ष ने रक्षिता से कहा, यह जगह बहुत खतरनाक है, तुम मेरे पीछे रहो। रक्षिता ने सहमति में सिर हिलाया और यक्ष के पीछे पीछे चलने लगी। दोनों ने जंगल के भीतर कदम रखा। अचानक घारा सामने आ गया। घारा ने उसकी ओर देखा और हंसते हुए कहा, यक्ष, तुम्हारा समय आ गया है। अब मैं रक्षिता के साथ तुम्हें भी खत्म कर दूंगा, क्योंकि तुम मुझे खत्म करने आए हो। अचानक ही यक्ष के हाथ में एक तलवार नजर आने लगी, जिसे वो छिपा कर लाया था। वो चिल्लाते हुए बोला, इस बार मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। घारा ने भी अपनी तलवार निकाली और दोनों के बीच भीषण युद्ध शुरू हो गया। रक्षिता पीछे हटकर एक पेड़ के पीछे छिपकर ये सब देखने लगी। यक्ष और घारा के बीच तलवारें टकराने की आवाज से जंगल गूंज उठा। यक्ष ने अपनी सारी ताकत से हमला किया, लेकिन घारा भी कमजोर नहीं था। उसने यक्ष को पीछे धकेलते हुए कहा, तुम्हें नहीं पता कि मैं कितना शक्तिशाली हूं। यक्ष ने गुस्से से जवाब दिया, तुम्हारी शक्तियां मुझे रोक नहीं सकती। रक्षिता ने देखा कि यक्ष की हालत खराब होती जा रही थी। उसने हिम्मत जुटाई और एक पत्थर उठाकर घारा की ओर फेंका। पत्थर सीधे घारा के सिर पर लगा और वो जमीन पर गिर पड़ा। यक्ष ने मौके का फायदा उठाते हुए घारा की तलवार को दूर फेंक दिया। उसने घारा की गर्दन पर अपनी तलवार रख दी, फिर गरजते हुए बोला, अब तुम्हारा आखिरी वक्त आ गया है। घारा ने हंसते हुए कहा, तुम मुझे मार सकते हो, लेकिन मेरी शक्तियां तुम्हारे प्यार को नष्ट कर देंगी। यक्ष ने तलवार को और जोर से पकड़ लिया। उसने घारा की गर्दन को काट दिया और कहा, तुम्हारी शक्तियां हमें नहीं रोक सकती। घारा का शरीर किसी कटे पेड़ की तरह ही जमीन पर गिर गया और उसके साथ ही उसकी सारी शक्तियां भी खत्म हो गईं। यक्ष ने तलवार को नीचे रखा और रक्षिता की ओर देखा। रक्षिता उसकी ओर दौड़ी और उसे गले से लगा लिया। उसने रोते हुए कहा, तुमने हमें बचा लिया। यक्ष ने उसे थाम लिया और धीरे से बोला, हमेशा बचाता रहूंगा। यक्ष और रक्षिता घर वापस आ गए। अलका ने उन्हें देखकर चैन की सांस ली। तुम दोनों ठीक हो? यक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा, हम ठीक है मां, घारा को मैंने खत्म कर दिया है। अलका ने परेशान होकर कहा, तुम्हें और भी सावधान रहना होगा, ये सिर्फ शुरुआत है। ऊपर से अब घारा की हत्या, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था। यक्ष ने गुस्से में कहा, अब चाहे जो भी हो जाए, मैं तैयार हूं। की आवाज सुनते ही उसने सिर उठाया। यक्ष ने गुस्से में कहा, मॉम, आपने ही घारा को भेजा था मेरी रक्षिता को मारने।